माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को राम राम। अम्बे मैया की जय, सिया वाले रामचंद्र जी की जय। आज हम नवमी की बात करेंगे और जब हम नवमी की बात करते हैं तो हम इसे केवल श्री राम जी से जोड़ते हैं। आज हम जिस नवमी की बात कर रहे हैं उसमें श्री राम जी भी होंगे और माँ भी होंगी। तो माता जी के सिद्धिदात्री स्वरूप की चर्चा भी करेंगे और उस दिन पूजा कैसी करनी है ये मुख्य चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम माता जी की बात से यानी मैया की बात से यानी अम्बे मैया की बात से यानी दुर्गा देवी की बात से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पूजा का समय नोट कीजिए। जो सिद्धिदात्री मैया की पूजा का समय है वह है 11:08 से लेकर 1:38 दोपहर तक। फिर सुन लीजिए, सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 1:38 तक। इसी समय में आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है, या ऐसा कहें कि इसी समय में आपको नवमी की पूजा करनी है। अब नवमी की पूजा की कुछ तैयारियां करनी होंगी, तो वह तैयारी सुबह से ही करके रख लीजिएगा, जिससे 11:09 से लेकर 1:38 के बीच में आपको उठना ना पड़े और आप पूरी तन्मयता के साथ, निश्चिंतता के साथ पूजा कर सकें। क्योंकि अगर निश्चिंतता नहीं है, तन्मयता नहीं है, तो फिर पूजा करने का फ़ायदा ही क्या होगा। सबसे पहले सुबह सुबह आप क्या करिएगा, उस स्थान को जहां आपने नवमी की पूजा करनी है खूब अच्छे से साफ कर लीजिएगा, महका लीजिएगा। माँ के वस्त्र बदलने हैं तो या श्रृंगार करना है तो वह भी कर लीजिएगा सुबह सुबह। ठीक, कलश अपना साफ सुथरा कर लीजिएगा, वह स्थान पूरी तरह स्वच्छ और पवित्र कर लीजिएगा। अब प्रसाद बनाना है। प्रसाद में क्या करना है, अजबल के लिए, और ये वो अजबल है जिसका गलत लोग अर्थ समझकर और जानवर की बलि देने लगते हैं। अजबली होती है इस दिन, यानी अनाज की बलि। वो अनाज की बलि कैसे करनी है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आप भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज निकाल के रख लीजिए, थालियों में रख लीजिए। 1 अनाज है तो, 7 अनाज है तो वह अनाज निकाल के थाली में रख लीजिए। यह हो गई अजबली की तैयारी। उसके बाद जो कलश में नारियल नहीं रखा था प्रथम दिवस पे 28 तारीख को, उस नारियल को निकाल लेना है, उसे छील लेना है, तोड़ लेना है, क्योंकि अब वह प्रसाद बनेगा। तो ये एक नारियल आप ले लीजिए। इसके साथ साथ पान और 2 लौंग ये अवश्य ले लीजिएगा। और लिखिए आपको प्रसाद में क्या क्या रखना है। फल रखने हैं, कितने भी फल रख लीजिए, और ये सब दान में भी चला जाएगा। आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं, आप भी उसे खा सकते हैं, लेकिन ये दान में जाएगा। और दान किसे करना है, कन्याओं को। कैसे करना है ये मैं भी बताऊंगा। फिलहाल 8 कन्या और आपके घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से फल रख लीजिए, धन रख लीजिए, वस्त्र रख लीजिए। यदि वस्त्र नहीं रख सकते तो सूती धागे रख लीजिए, जो कन्याओं को आप बांधेंगे माँ को अर्पित करने के उपरांत। धन निकाल के रख लीजिए और स्वादिष्ट हलवा और पंचमेवा डाल लीजिएगा। हलवे बड़ी टेस्टी लगती है, और उसमें भी ख़ास तौर से किशमिश। तो यह हलवा भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये सारे काम तसल्ली से 10:30 पौने 11 तक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब पूजा के लिए बैठे तो फिर आपाधापी नहीं होनी चाहिए, भगदड़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ दान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सब्जी। क्यों? क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, सब्जियों में परिवर्तन हो रहा है। तो अब जो सब्जियां आनी हैं वह सब्जी लोगों को मिले, लोगों तक पहुंचाएं हम, इसलिए सब्जियां ज़रूर ले लीजिएगा। इन्हें 8 कन्याओं को दान करनी है। ये कद्दू हो सकता है, लौकी हो सकता है, जो भी मिल जाए, टमाटर हो सकते हैं, खीरे हो सकते हैं, जो भी सब्जियां हैं, जितनी ज़्यादा ले सकते हैं आप, वो आपकी इच्छा है। तो यह चीज़ें बना लीजिए। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे भोजन तो आपने बताया ही नहीं। इसलिए नहीं बताया कि भोजन आप कन्याओं को कराएंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके व्रत का पारण नवमी को नहीं होता है। नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। आपके व्रत का जो पारण होगा वह 10वीं की सुबह होगा,
वो कैसे होगा मैं बताऊंगा, इसलिए आप उपवास गलती से मत खोल दीजिएगा। तो जो चीज़ मैंने अभी बताई हैं, इन चीज़ों के साथ फिर आप वो भोजन बनाएंगे जिसको आपको याद रखना है कि आपको ग्रहण नहीं करना है। उस भोजन में आप बच्चियों के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। तो अनाज हो गया, पान हो गया, लौंग हो गया, फल हो गए, सब्जी हो गई, हलवा हो गया, धन हो गया, वस्त्र हो गया, और वह भोजन जो आप कराएंगे तो लेकिन खाएंगे नहीं। ये सारी चीज़ें सब सजा के माँ के दरबार में, जहाँ आपने माँ की पूजा की है पिछले 8 दिनों तक, वहाँ पे रख दीजिए और सुंदर सा सजाकर, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, अनुशासन और व्यवस्था मन को भाती बहुत है, बस थोड़ा सा आलस्य की वजह से हम अव्यवस्थित हो जाते हैं। अनुशासन कोई मार थोड़ी है, अनुशासन कोई दंड थोड़ी है, अनुशासन व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। तो आपने सुंदर सी सारी चीज़ें सजा दी, अब इंतज़ार कीजिए। आप भी अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, माँ के सामने स्मार्ट बन के जाना चाहिए कि नहीं, तो आप अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, अपना आसन वगैरह बिछा लीजिए, सब लोगों से कह दीजिए भैया तैयार रहो, सब लोग वहाँ बैठ जाएं। और लगभग 11 बजे से अब आप दीपक, अगरबत्ती या अन्य कोई खुशबू जो आप करना चाहते हैं, वो रंगोली बनाइए थोड़ी सी छोटी सी, ये सब करना शुरू कर दीजिए। अब 11:09 होते ही 10 भी चलेगा। 11:09 होने के बाद सबसे पहले आप कहेंगे घर में शंख है तो बहुत ही अच्छी बात है, घंटा, घड़ियाल, शंख, घंटी यह बजाइए, नुपुर हो यदि घुंघरू वह बजाइए, यानी सुंदर ध्वनि, नाद ध्वनि वह कीजिए। ढोलक नगाड़ा हो तो वह बजाइए। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करिए और धूप प्रज्वलित कीजिए, और अब माँ का आवाहन कीजिए कि हे माँ, हम आपकी आराधना पूजा करना चाहते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ पधारिए, हमारी पूजा को स्वीकारिए, हमसे यदि कोई गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार लीजिएगा। ये आवाहन करने के उपरांत फिर ओम का गहरा नाद उत्पन्न कीजिए, और अब आपकी पूजा प्रारंभ होती है। कैसे? सबसे पहले तो तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद एक एक करके भोग अर्पित कीजिए, और तिलक करने में कलश मत भूल जाइएगा। इस वक्त नारियल भले ही नहीं है लेकिन कलश तो है। तो तिलक कीजिए, भोग अर्पित कीजिए, वस्त्र आदि अर्पित कीजिए, और उसके बाद क्या करना है यह सुनिए। अब आप ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का ध्यान मुद्रा में बैठकर जप करेंगे। 5 माला करें तो अच्छा है, और यदि आपको समय नहीं है इस वक्त तो इसे आप रात में भी कर सकते हैं, 8 बजे के उपरांत, या सबसे बढ़िया रहे तो रात में 11 बजे के उपरांत से ब्रह्म मुहूर्त के बीच में यदि आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर बैठकर, और कुछ नहीं तो 21 बार ही सही, आप ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, यह जप अभी आप करेंगे। ठीक जितना अधिक हो सके, और ये बिल्कुल ध्यान में, एकदम ध्यान सिर्फ माँ के चरणों का, माँ की मूरत का, और कोई ध्यान नहीं होना चाहिए, और लगातार आप जप करते चले जाइए। जप करने के बाद अब सप्तशती पढ़नी है। सप्तशती जो आप पढ़ेंगे, आदर भाव से सप्तशती को खोलिए, प्रणाम कीजिए, हृदय से लगाइए, मस्तक से लगाइए। उसके बाद कीलक, फिर कवच और अर्गला स्तोत्र पढ़िए। यह पढ़ने के उपरांत अब आपको 13 अध्याय पढ़ने हैं, और 1:38 के बीच में सारा कार्य पूर्ण होना है। और इसे जल्दी जल्दी मत करिए, आराम आराम से पढ़िए। और यदि इस वक्त समय नहीं है तो आप रात में भी पढ़ सकते हैं। तो यह 13 अध्याय अगर पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा है। घर में जितने लोग हैं, एक एक अध्याय सब ऐसे घुमाते रहे, पढ़ते रहे। एक मैंने पढ़ा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथा मैंने पढ़ लिया। इस तरीके से करके हम 13 अध्याय पूर्ण कर सकते हैं। नहीं हो पाए कोई बात नहीं, रात में निश्चित काल की पूजा में वह पूर्ण हो जाएंगे।
अब जप के लिए एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि जितने माला आपने पढ़ी हैं उसका 10वां हिस्सा यानी दशांश अवश्य पढ़ लें। मान लीजिए कि आपने 100 जप किए, ठीक, एक माला 108 जप किए, फिर इसका 10वां हिस्सा कितना हुआ? 10.8, ठीक है ना, यानी 11 मंत्र और जप लीजिएगा। ये इसलिए किया जाता है कि कहीं कोई त्रुटि रह भी गई हो तो वह दशांश जप से पूर्ण हो जाए। या आपने 5 मालाएं करी तो 51 मंत्र बाद में दशांश रूप में अलग पढ़ लीजिए, चाहे अभी पढ़ लीजिए चाहे आप रात में पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार आपकी यह पूजा पूर्ण होती है। लेकिन क्षमा प्रार्थना किए बिना बिल्कुल नहीं उठिएगा। दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना दी हुई है। क्षमा प्रार्थना आप ज़्यादा पढ़िएगा, बल्कि उसे और अधिक भाव से पढ़िएगा। कथा भले ही आप एक बार को कम पढ़ लें, लेकिन क्षमा प्रार्थना ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जीवन में, पूजा में न जाने कितने पाप, कितनी गलतियाँ हमसे होती चलती हैं, और बहुत सारी गलतियाँ हम जानबूझ के नहीं करते। तो ऐसी किसी गलती के पाप से बचने के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करिएगा। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और माँ तक आपका भाव पहुँच जाएगा। इस प्रकार से यह पूजा अब आपकी पूर्ण हुई। 31 तक यह पूजा पूर्ण हो जाए, बड़ी तसल्ली से हो जाएगी। और जो नहीं कर पा रहे हैं या थक, तो कोई बात नहीं, उतना हिस्सा आप रात में 11 बजे के तकरीबन करना शुरू कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। अब वक्त आता है कन्याओं को जिमाने का। सामान्यतः 10 वर्ष तक की कन्याओं को जिमाना चाहिए। इनकी संख्या न्यूनतम 8 अवश्य हो, 8 से अधिक भी हो सकती है। यदि आप इसे जिमा नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, उतने पैकेट्स बना लीजिए भोजन के, और उनको जाकर 8 ऐसी कन्याएं जिन्हें भोजन की ज़रूरत रहती है, उन्हें जाकर बढ़िया सा भोजन कराइए, जो भी भोजन। लेकिन अभी आपको ये भोजन नहीं करना है। पाद पूजन अवश्य होना चाहिए, यानी आप कन्याओं को धन देंगे, वस्त्र देंगे। वस्त्र नहीं दे पा रहे हैं तो कलावा बांधेंगे। उसके बाद उनके चरण पर कुमकुम लगा के चरण छुएंगे, प्रणाम करेंगे हृदय से, और फिर वह भोजन प्रदान करेंगे। इस प्रकार यह भोजन होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को बस फॉर्मल में तू आ जाओ, तू आ जा, और चल दो पीछे ऐसे करके वह भोजन नहीं। जिन भी कन्याओं को भोजन देना है बहुत आदर से देना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत भीड़ भी है यदि, तो उसमें से 8 कन्याएं आप छांट लीजिए और 8 कन्याओं को उस प्रकार से भोजन दीजिए। वर्ष के अनुसार, जैसे 1 वर्ष की कन्या को क्या कहते हैं, 2 वर्ष की कन्या को क्या कहते हैं, 10 वर्ष की कन्या को क्या कहते हैं, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन यह पाठ पहले पूरा करें। तो इस प्रकार अब आपका उपवास, अब आपका जो पूजा कार्य है ये पूर्ण होता है। और प्रत्येक कन्या को पान देना मत भूलिएगा। वह नारियल का प्रसाद देना मत भूलिएगा, जो कलश का नारियल आपने तोड़ा है। और बाकी सब तो आप दे ही रहे हैं। संतुष्टि महसूस कीजिए। अब कन्याओं को आप भोजन करा के या कन्याओं को जिमाने के उपरांत पुनः पूजा में आइए। कलश का जो जल है वो सभी लोगों को प्रसाद रूप में बांट दीजिए। फिर भी जो जल बच जाए उससे पौधों को सींच दीजिए, और अब कलश की सफाई आदि करके आप रख दीजिए। आप नवमी का जो पूजा होती है सामान्य लोग कैसे करें, ऐसे तो पुरोहित जी को बुलाकर तो आप बहुत भव्य पूजा कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जन कैसे वो पूजा करेंगे वही मैंने बताई है। और इस पूजा को, ये न्यूनतम पूजा है, कम से कम यह अवश्य कर लीजिएगा। एक चीज़ पूजा में हमेशा ध्यान रखें, लौंग कभी ऊपर से टूटी हुई ना हो। जो माता जी को आप अर्पित करते हैं लौंग, वह ऊपर से टूटी हुई ना हो। और कन्याओं को भी, चूँकि उन्हें भी हम देवी रूप ही मान रहे हैं, तो कन्याओं को भी जो हम लौंग अर्पित करेंगे वह ऊपर से टूटी हुई ना हो। पान भी सड़ा गला ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि उनको जो भोजन दे रहे हैं वो बेहद स्वच्छ हो, शुद्ध हो और स्वादिष्ट हो। तो इस प्रकार से आपकी नवमी पूजा पूर्ण होती है। लेकिन आपके व्रत का पारण अभी नहीं होगा।
आपके व्रत का पारण कब होगा? 6 तारीख की सुबह जब सूर्योदय हो जाएगा तो ऐं ह्रीं क्लीं इस मंत्र की एक माला यानी 108 जप करेंगे, फिर दशांश करेंगे। वह यज्ञ जब पूर्ण हो जाएगा तो देवताओं को जो यज्ञाहुति होती है वह अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन ग्रहण करने में 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपने बहुत दिनों से नहीं खाया हुआ हो, तो ऐसा नहीं टूट पड़े भोजन के ऊपर। पहले पानी ले, फिर थोड़े कुछ फल वल ले और अपने पेट को थोड़ा सा चलायमान करें। उसके बाद हल्का फुल्का मूंगफली वगैरह खा लें। उसके उपरांत फिर थोड़ा सा फल खा लें, थोड़ा दूध पी लें और फिर आप अन्न ले लीजिएगा। एकदम बहुत सारा अन्न लेने से नुकसान हो सकता है, पेट में वायु बन सकती है। बस ये है आपको करना है। 9वें दिन सिद्धिदात्री मैया की पूजा होती है, यानी 8 दिन से जो आप पूजा कर रहे हैं 9वें दिन उस पूजा का परिणाम मिलता है। इसीलिए 9वें दिन की पूजा तो और गहराई से होनी चाहिए और तप के साथ होनी चाहिए। हम लोग 9वें दिन बिल्कुल पूजा नहीं करते या सुबह सुबह सब निपटा के छोड़ देते हैं, ये तो गलती हो गई। तो 9वें दिन और तप के साथ हमें पूजा करनी है, रात्रि जागरण करना है और उपरांत सुबह को हमें खाना। पूरी रात यदि आप नहीं जग सकते तो 11 बजे से 1-2 बजे तक जितना भी आप जग कर पूजा कर सकते हैं आप पूजा कीजिए और उसके बाद माँ की कृपा को प्राप्त कीजिए। अब एक प्रश्न आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि जो खेतरी बोई थी अब उसका क्या करना है। ये जो खेतरी बोई है ना, ये बहुत ताकतवर औषधि है। तो एक कार्य तो आप ये कर सकते हैं कि वो खेतरी अनेक गमलों में बो दें और रोज़ाना उसमें 5-6 पत्तियाँ तोड़कर चबा लिया करें। दूसरा, इस खेतरी का प्रसाद सभी लोगों को दे दीजिएगा, वह चबा लेंगे और बची हुई जो भी खेतरी है उसमें की जो मिट्टी है वह मिट्टी तो गमलों में डाल दीजिए। आपके यहाँ जो गमले हो, अगर घर में गमले नहीं हैं तो बाहर जहाँ पेड़ हो उसके किनारे डाल दीजिए और वहीं खेतरी भी डाल दीजिए। आगे प्रभु इच्छा पनपती है तो ठीक है, नहीं तो सूख कर वह उसी वृक्ष की खाद बन जाएगी। इस प्रकार से कुछ लोग खेतरी को प्रवाहित भी करते हैं, प्रवाहित भी कर सकते हैं आप खेतरी को, वह भी तरीका ठीक है। अब दुर्गा नवमी की बात पूर्ण होती है, राम नवमी की आती है। इस बार की राम नवमी बहुत विशेष है। पता है क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था और इस नवमी को भी पुष्य नक्षत्र ही है। भगवान श्री राम मिथक नहीं है। भगवान श्री राम केवल आस्था के केंद्र नहीं है। भगवान श्री राम हमारे और आपके विश्वास के केंद्र हैं और विश्वास उत्पन्न होता है प्रमाण से और भगवान श्री राम प्रामाणिक हैं। तो भगवान श्री राम का विषय केवल आस्था का विषय नहीं, ये विश्वास और प्रमाण का भी विषय है। इसीलिए वह हमारी संस्कृति का ध्वज है, वह हमारी संस्कृति का आधार है, वो हमारे राष्ट्र की पहचान है। भगवान श्री राम 5114 BCE में उनका जन्म हुआ था, ऐसा मानते हैं। 10 जनवरी में दोपहर 12 बजे से 12:30 के बीच का वह समय था जब भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित होते हैं। कुछ लोगों का एक और मत भी है, वह 7323 ईसा पूर्व से भगवान श्री राम का, यानी आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का जन्म मानते हैं। लेकिन यदि वाल्मीकि रामायण में बालकांड में पढ़ा जाए तो यह वो दिन है जिस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी है, दोपहर का समय है और उस समय कर्क लग्न का उदय हो रहा है। लग्न में चंद्रमा भी है और बृहस्पति भी है, यानी कर्क लग्न में चंद्रमा है और भगवान श्री राम की राशि भी कर्क ही है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य ग्रह भी भगवान श्री राम की कुंडली में उच्च के हैं। रात में यानी मंगलवार की सुबह, यानी 4 तारीख की रात समझ लीजिए, 5 तारीख की सुबह 2:24 से रामनवमी शुरू हो जाएगी, जो 1:38 तक, 5 तारीख की दोपहर में 1:38 तक रहेगी। तो इसी बीच में आप अपनी
दुर्गा मैया की नवमी की पूजा भी कर लीजिएगा, माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी कर लीजिएगा उस पैटर्न से जो मैंने अभी आपको बताया ही है। और इसी बीच में भगवान श्री राम की पूजा भी कर लीजिएगा, क्योंकि वह हमारे होने का आधार हो, वह हमारे राष्ट्र का आधार है। इसलिए भगवान श्री राम को बिसराना नहीं, उनकी पूजा ज़रूर कीजिएगा। और उनकी पूजा का एक बहुत अच्छा सा तरीका आपको बताता हूँ अभी। तो अब हम जैसे मस्त भक्त, तो आपको भी वैसे ही मस्ती से भक्ति करने को कहेंगे। जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये हारे हुए लोगों का सहारा बन जाता है, स्वयं में एक मंत्र जैसा हो जाता है। और कितने भी घंटे आप इसे आराम से कर सकते हो, और जितने ज़्यादा लोग मिलकर इसे करेंगे उतना ही आनंद आएगा। कैसे? राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15।